कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष आज का विशेष कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हुई है। आज हम सभी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनने के साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक सुकून भरे शरीर को पाने का सर्वोत्तम तरीका है। योग निरोग बनाता तुमको, मन को स्वस्थ बनाता है, चर्म रोग मधुमेह कब्ज को फौरन दूर भगाता है। रहते हैं नेत्र सतेज सदा, बतीसी साथ निभाती है, गठिया भी आती पास नहीं, खांसी भी दूर दिखाती है। ऐसा गुणकारी योग इसे अपनाओ, सबका हित होगा। बन जाओगे जब स्वस्थ सभी, तब भारत विश्व विजित होगा, तब भारत विश्व विजित होगा, तब भारत विश्व विजित होगा। Good morning everybody, my learned friends, the teachers and students. Today on the occasion of International Yoga Day, Srishti has reiterated on the fact that yoga is the best way of getting prosperity and better life with a healthy body and an alert mind. And at the same time, Madam Namrata Anand has told you about Ashtanga Yoga propounded by Maharshi Patanjali. She has also emphasized about the International Yoga Day, how it began and what is its effectivity around the world. She has also emphasized that yoga gives you a better life and it can make your country and nation still a better place to live in. बच्चों, आज के इस पावन अवसर पर सृष्टि ने आपको ये बताया कि योगा एक बेहतर तरीका है हमें एक स्वस्थ शरीर, सुंदर अंतःकरण और बेहतर जीवन पाने। इसके साथ ही साथ मैडम नम्रता आनंद ने आपको यह स्पष्ट किया कि महर्षि पतंजलि जो योग की प्रणेता है, उन्होंने किस प्रकार से अष्टांग योग का प्रतिपादन किया, जिसके 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 स्टेजेस अगर आपको ध्यान से देखें तो आपको एक अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत उत्थान की ओर ले जाती है। मानव का व्यक्तिगत जीवन, मानव का व्यक्तित्व वास्तव में देखा जाए तो उसके 4 मुख्य अंग हैं: मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा। प्रायः ये 4 के चारों अंग मनुष्य के अलग अलग दिशाओं में व्यस्त होते हैं। हमारा शरीर कहीं व्यस्त है तो मन कहीं और लगा है, तो बुद्धि कुतर्कों का जाल ही बुन रही है। और ऐसे में हमारी जो सुपर चेतना है अर्थात आत्मा है, वो इन तीनों पक्षों के द्वारा अनदेखा कर दी जाती है और हम किसी भी प्रकार से उसके निर्देशन को पकड़ नहीं पाते। यही हमारे जीवन का में भटकाव की स्थिति है और इसीलिए हम अपने जीवन में दुख और अशांति की ओर बढ़ते हैं। वस्तुतः इन चारों अंगों का एक साथ होना, एक दिशा में काम करना ही आत्मसंयम है। और यह आत्मसंयम का लेवल जिस व्यक्ति में जितना भी है, वह उतना ही उपलब्धि अपने जीवन में, उतना ही सुख, शांति और बेहतर जीवन को प्राप्त कर पाता है। यह चारों अंग में अर्थात आत्म तत्व, शुद्ध चेतन जो निर्देश तो देता है, लेकिन अगर बुद्धि और मन अगर उसके रंग में नहीं रंगा, अगर उसका सत्संग नहीं किए, अगर उसके निर्देशों का पालन नहीं किए, तो उसी प्रकार का यह निर्देश शरीर को देते हैं और उसी दिशा में शरीर को क्रियाशील करने हैं। अगर वो गलत दिशा पकड़ लिया तो जीवन में असफलता, निराशा, अशांति और अस्वस्थता ही अस्वस्थता। परंतु अगर हम अपने उस शुद्ध चेतन को पहचानें, उसके निर्देशन को पकड़ें, उसके रंग में हमारी बुद्धि और मन रंग जाएं, अर्थात उसके साथ सत्संग करने लग जाएं, उसके निर्देशों का पालन करने लग जाएं और उसी के अनुसार, उसी के निर्देशन के अनुसार वो शरीर को क्रियाशील करें, उसी दिशा में क्रियाशील करें, तो ये हमारा हर कोशिश जीवन की सफलता की ओर हमें अग्रसरित करेगी, हमें सफलता की ओर आगे बढ़ाएगी और हम जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से जब हमारा शरीर उस
शुद्ध चेतन के निर्देशन में चलता है तो हमारे अंदर एक शुद्ध रचनात्मक शक्ति का विकास होता है और इस तरह से हमारी ऊर्जा एक सही दिशा पकड़ती है और जीवन हमारा सुखमय, आनंदमय और शांतमय बनता है। अर्थात हमारा जो मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा है सब एकाकार हो, तब किसी भी प्रकार का भय नहीं, किसी भी प्रकार की असफलता नहीं, सब और शांति ही शांति, सफलता ही सफलता, सुख ही सुख, उपलब्धि ही उपलब्धि होगी। यही योग है। योग का वास्तविक अर्थ है जोड़ना। जोड़ने का ये अर्थ नहीं है कि कागज़ से कलम मिल गए योग हो गया, नहीं, ये तो एक ही है। ये तो दोनों ही प्रकृति से बने और प्रकृति के तत्वों से बने हैं। दो तो हैं, शुद्ध चेतन और प्रकृति। तो हम अपने व्यक्तित्व में देख सकते हैं कि हमारी आत्मा ही शुद्ध चेतन है और मन, बुद्धि और हमारा शरीर, ये तीन के तीनों प्रकृति के ही अंग हैं। इन तीनों का एक दिशा में चलना और आत्मा का सत्संग करना ही दो तत्वों का मिलन है, अर्थात यही योग है। शुभम भवतु।